कि आपने चालाकी से नारे का इस्तेमाल किया। जवाब सुनिए। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की बात करती है। भारत की जनता में सब कोई आता है, पुरखे सबके एक है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुल्क सबसे ऊपर है। हम तो कहते हैं तेरा वो उम्र रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, हम मुल्क के ऊपर खुद को रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमान, वो कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं। जिसका नाम ही नहीं लिया जा सकता है, जिसकी पैदाइश ही नहीं हो सकती है, जिसका संबोधन भी नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात आप देखिए, इस्लाम में खिलजी से, भाई साहब एक मिनट, आपके नहीं बोला, बदतमीजी, अच्छा प्रतीक जी बदतमीजी, नहीं, इस्लाम में खिलजी से खुजली तक को सहलाने का काम ये हम नहीं करने के लिए तैयार हैं। मुल्क के ऊपर मुसलमान, ये कांग्रेस की नीतियां रही हैं। इसके चलते आप कहते हैं, हम कहते हैं कि मुल्क पर सबके एक है, सभी का योगदान था आजादी में, हम कहां किसी को मना कर रहे हैं। लेकिन मुल्क बांटा किसने और किस आधार पर बांटा गया, किस आधार पर बांटा? राष्ट्रीय समाज की एकता हर राष्ट्र की जरूरत है। चाहे आप जरा जर्मनी बिना जर्मन के कैसे रहेगा, रशिया बिना रशियन के कैसे रहेगा, जापान बिना जापानीज के कैसे रहेगा, फ्रेंच के बिना फ्रांस कैसे रहेगा? राष्ट्रीय समाज हर देश की मजबूती की जरूरत है। उसी तरह से हिंदुस्तान, आप बाहर जाएंगे आपको कहेंगे हिंदुस्तान से आए, मतलब आप हज करने जाएंगे आपसे कहेगा आप हिंदुस्तान से आए। या हम कहते हैं कि अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने मूल से, अपने जड़ों से कटिएगा। और जो लोग कट गए, 1900 का आबादी उठा के देखिए, 15% लोग थे पाकिस्तान में, आज 97% है। कहा क्या हो क्या रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। देखिए आपका कहने का मतलब यह कि हीरे का प्रकाश आपकी सरकार, अरे आपकी सरकार के हरा खाने के लिए चक्कर में जाइए, हमला कर दीजिए बांग्लादेश पे, मिटा दीजिए बांग्लादेश को। कोई मुसलमान मना कर रहा है यहाँ पर, जाकर बात करिए। ये हिंदुस्तान से बाहर के हिंदुओं की परवाह करेंगे। जो 80 करोड़ लोग आज हमारे देश के 5 किलो राशन पर जिंदा है, उन पर बात नहीं करते। यहाँ के हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, लोग इन पर बात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अरे हिंदुस्तान की बात करिए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको कितने जिताया? अरे तो हम तो आज भी बोलते हैं फिलिस्तीन, हमेशा बोलते रहेंगे जय फिलिस्तीन, किसी को क्या इतराज है भाई? तो कभी भारत, हमारी पार्टी का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है। हमारी पार्टी का रंगरेज इस देश के मुसलमान भाई हैं, सबका लेट मी कंप्लीट। जो लोग कहते हैं पुलिस हटाओ, संविधान का दुहाई देते हैं, इतनी मक्कारी कहां से लाते हैं? सर जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आगे बढ़ा रहा हूं डिबेट। बांग्लादेश पे तो बोलेंगे, अगर हमें फिलिस्तीन का दर्द है, यहां पे इस जगह दर्द है, तो मुझे बांग्लादेश का भी दर्द उसी जगह है, इसलिए बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे। मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मैं इनको हमेशा अपना राजनीतिक गुरु मानूंगा। ये आंकड़ा दे दे, क्या दिखाए आंकड़ा, क्या चीज को? पार्लियामेंट के अंदर आंकड़ा। अरे ये राजनीति करते हैं, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं सरकार। आप समझिए बात को, ये राजनीति करते हैं। रंगरेज मरने की बात नहीं है ना, मिटने की बात है। पंडाल को भी अगर मां दुर्गा के पंडाल में भी अगर आग लगती है तो वो मरने से भी, सारी झूठे, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। वो उससे भी ज्यादा घृणतम है। बताया किस तरीके से। मैं डिबेट ये करने नहीं आया था, ये डिबेट करने नहीं आया था, लेकिन अगर मुझे फिलिस्तीन का दर्द है तो दर्द मुझे बिल्कुल बांग्लादेश का भी, मुझे बिल्कुल बांग्लादेश, इसीलिए बोलेंगे बिल्कुल कांग्रेस। देखिए प्रदीप, सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, कि हमारा भारत एक है और अनेकता में ही हमारी एकता है। ये हमने बचपन से सीखा है कि हम अनेकता में ही हमारी एकता है, पहली बात तो। राइट सर। और दूसरी बात सबसे, अब देखिए, आइए बीजेपी की, बटेंगे तो कटेंगे पे। मुझे शर्म आती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री लोगों को कपड़ों से पहचानने का काम करता है। करता नहीं, करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा हूं, ऐसे मोदी जी के लिए नहीं, मैं तो खुद मोदी जी बोल रहा हूं, मैं तो खुद सम्मान से मोदी जी बोल रहा हूं। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे शर्म आती है कि मेरे प्रधानमंत्री जी लोगों को कपड़े से पहचानने का काम करते हैं। मुझे शर्म आती है इस बात पे कि वो चुनाव प्रचार में मुसलमान, मीट, मंगलसूत्र की बात करते हैं। और क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं प्रतीक जी, तो मुझे शर्म आती है कि मेरे सूबे के मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हैं वोट मांगते हुए। मेरे सूबे के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान देते हैं। और इनके जो पुरखे हैं, इनका जो पितृ संगठन है आरएसएस,
वो इस बयान का समर्थन करने का काम करता है। मुझे इस बात पे शर्म आती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी को शर्म बिल्कुल आए या ना आए। पहली बात, आप डिबेट में थोड़ा देर से शरीक हुए। प्रधानमंत्री का बयान है एक हैं तो सेफ हैं। कुछ लोगों को तो कौन एक नहीं है, कौन एक नहीं है ये बताइए ना। तो ये सवाल तो आप कौन एक नहीं है, मैं वही तो पूछ रहा हूं। अगर बटेंगे तो और कटेंगे, मान लीजिए एक है तो सेफ है। प्रतीक जी, मैंने यहां से प्रतीक जी, आबाद साहब खड़े, मैंने यहीं से प्रतीक जी, शुरू की, इस शर्मनाक मैंने डिबेट यहां से शुरू की। एक हैं तो सेफ हैं, प्रतीक जी, इसमें कहीं मैं कोई तो बोला आपत्ति पहली तो बार नहीं है। पहले वाक्य में मैंने ये बोला कि अनेकता में एकता है हमारी। हाँ, तो हम अनेक हैं इसलिए एक हैं, डाइवर्सिटी हमारी क्वालिटी है। लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी सीधे और सदैव शब्दों में, केवल 2 शब्दों में ये बता दें कि अगर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, हालांकि ये शर्मनाक बयान है बटेंगे तो कटेंगे, सिर्फ ये बता दें कि कौन बट रहा है, और अगर वो बट रहा है तो कौन काट रहा है और कौन नहीं काट रहा है, ये बता दें सिर्फ 2 शब्दों में। उसके आगे मैं अपना आगे की बात मैंने करूंगा। सीएम इनको सुना, ईशान जी को, मेरा ख्याल है उतने ध्यान से सुन। बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, बोलिए आप देखिए शर्मसार तो और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को उतना ही बोलना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। कांग्रेस लगातार ऐसी बातें बोल रही है जो नहीं कर पा रही, वो खुद शर्मसार महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, जो बटने और कटने की बात हो रही है, बिल्कुल भाई साहब मैंने बीच में नहीं बोला, हमने तो आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया। हम तो इतना कार्य कर रहे हैं, आपने किया लेकिन और हमारे नेता राहुल गांधी देखिए कांग्रेस की क्या यात्रा कर दी एक बार, जो कांग्रेस क्या हम तो बिल्कुल अपने आउट ऑफ कैपेसिटी जाके देश को एक करने का काम कर रहे हैं, जिसको बांट ये रहे हैं। ईशान, मैं अब आपको सिर्फ 2 शब्दों में प्रतीक जी, क्योंकि बहुत हो गया, असल जिम्मेदारी बनती है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो 2 शब्दों में बता देंगे कौन बटेंगे और कौन काटेंगे, सिर्फ ये बता दीजिए। अब कोई नहीं बोलेगा बीच में जी। देश का बंटवारा किस नाम पर हुआ था, कैसे हमारे मुल्क के हिस्से अलग हुए, किस नाम पर अलग हुए, किस लिए अलग हुए, और साइन करने वाला कौन था? ये कांग्रेस ही थी जिसने धर्म के आधार पर इस देश को बांटा है। नहीं बांटा, ऐतिहासिक फैक्ट है। नहीं बांटा, नहीं बांटा। 47 तथ्यात्मक बात करिए, 47 की राजनीति है, 47 की जो परिस्थिति है वो पढ़ के आइए धनंजय गिरी जी, पढ़ के तुम आए करो यार। दुनिया के किसी बच्चे से पूछो, नर्सरी में पढ़ता होगा तो। राहुल गांधी छाप बात नहीं करता। 47 का जो विभाजन था माना वो हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ था, लेकिन यह कांग्रेस की बदकारी है, यही कांग्रेस की बदकारी है जो देख रही दुनिया सारी है, यही दुनिया देख रही है। मुस्लिम लीग का बराबर खा रही है कांग्रेस। 47 में देश को बांटने वाली कांग्रेस, 47 में धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, मुल्क के टुकड़े हुए, और कांग्रेस ने उस पर साइन किया। किस लिए किया? और जिन लोगों ने अपना नाम मुसलमान रखा हुआ कहते हैं, और जो लोग कहते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। देखिए जवाब नहीं दिया। 1 मिनट प्रतीक, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिसको जोड़ के रखा है उसको क्या हालत कर रखी है? जोड़ के रखा कांग्रेस को, क्या कहा? छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथी मरते दम तक। और यूपी में दुत्कार दिया और महाराष्ट्र में जाकर उसको ललकार दिया। यह हालत कर रखी है। जोड़ने का मतलब इनका है कि अपने स्वार्थ से जुड़े रहे। कांग्रेस इस देश में मुनाफिक और मक्कार लोगों को सहलाती रही है, मुल्क के ऊपर मुसलमान रखने की नीयत बनाती रही है। इस देश में तमाम तरह के तमाम चीजें बना करके इस मुल्क के कई टुकड़े करने की कोशिश की गई है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने इस देश में बहुसंख्यक पर अनगिनत हमले किए, भगवान राम को काल्पनिक बताया, और आज राज्य का सब की बात कर रही है। अब सुन लीजिए, 1 मिनट प्रतीक जी, और जो कांग्रेस पूरे देश में हुआ करती थी आज 99 पर आके खिला रही है। हम लगातार तीसरी बार सरकार में भले आए, सरोकार में हम आए हैं लगातार। और दूसरी बात, 47 में जो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ उसको भी कहने के लिए इन्होंने बोल दिया कि 47 का बंटवारा हिंदू मुसलमान के, तो इन्होंने बोला ठीक, प्रतीक जी, राइट। मैं इसके बाद शैलेंद्र जी को बोलना है, बिल्कुल वेरी क्विक, वेरी क्विक। देखिए जहां तक इनकी बातों से निकल कर आ रहा है, मुझे बता दीजिएगा गलत हूं कि सही हूं, आप ही पूछ के बताइएगा, मैं इनसे डायरेक्ट सवाल पूछना भी नहीं चाहता। जहां तक